तो गाइस एक कमेंट आया था, स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, रेनू पंत नाम करके है कि सर आई एम वेरी टेंस्ड बिकॉज माई स्कूल हैज़ ओपनड एंड आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर माई प्रिपरेशन ऑफ All India Sainik School entrance exam, which is a last chance for me. And sir, these lots of activities which are waste and boring for me. My day start with activities and end with activities every day. There is a new headache. Meanwhile, exam is near, and I have not completed NCERT books yet. And sir, I have changed my school and city, so I am new here, and I am not very frank or friendly with most of the teachers. सर मैं क्या करूँ, कोई काम करने का मन नहीं करता, बस हमेशा यही सोचती हूँ that how I will complete my syllabus, I will be selected or not, will girl will be eligible for exam class 9 this year, what I will do if I will not selected or even not will be eligible। तो गाइस सोचा कि कई सारे बच्चों के माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बेकार के थॉट आते हैं, बेकार तो नहीं कह सकते, ऑटोमेटिकली हमारी साइकोलॉजी है कि ऐसे थॉट हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है। बट ये तो हमारी एक प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन होगा, क्या हम ऐसा करें कि इन चीज़ों से हम बाहर आ पाएँ, ठीक है। तो उसी पे मैं थोड़ी आपको बात करने वाला हूँ। जैसा आपको पता है संडे को आपको एक संडे मोटिवेशन, एक बूस्टअप आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ट्राई करता है कि आपका ओवरऑल डेवलप हो जाए, ठीक है। बाकी इस पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखो भाई कि यहाँ पे आपने कमेंट तो पूरा पढ़ लिया होगा कि आई एम वेरी टेंस्ड, ठीक है, कि बिकॉज माई स्कूल हैज़ ओपन। अब देखो यार, स्कूल तो ओपन होगी, हर किसी को होगी, अब इसमें परेशान क्या होना है, ठीक है। परेशान होने से क्या स्कूल बंद हो जाएंगे, थोड़ा ये सोचो, ठीक है। यही तो हम लोग ना क्या करते हैं ना, हमें पता रहता है कि भाई जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ गाइज आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर ज़्यादा ओवर थिंक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा ओवर थिंकिंग उस पर हम करेंगे तो प्रॉब्लम हमें ही होनी है, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। परेशान रहने से क्या स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर से नहीं होंगे, तो वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचो ही मत, वो ऑप्शन ही में नहीं है, स्कूल तो जाना पड़ेगा, ठीक। एंड आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर माई प्रिपरेशन फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ये सबसे बड़ा मिथ है, तुम लोग पता नहीं कितनी बार मैं बच्चों के समझा के थक चुका हूँ, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 9th के लिए होता है। 9th में जो मेन उनका एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है वो 8th स्टैंडर्ड तक का रहता है, 8th लेवल तक का रहता है। कभी कभार उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, वो तो हर किसी एग्ज़ाम में होगा, आपको पता है। 2-4 क्वेश्चन कुछ उलट पुलट आ ही जाते हैं और वो हमें करने भी नहीं होते, उन्हें छोड़ दो। मेन तो आपका 8th स्टैंडर्ड तक का आएगा। अब मुझे ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही, मैं समझ नहीं पाता हूँ तुम लोगों की क्या साइकोलॉजी है कि जब तुम स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में आपको पता है आपके सब्जेक्ट है मैथ वगैरह है, ठीक है। मैथ वगैरह होगा, साइंस वगैरह होगा, SST वगैरह होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस आई थिंक नहीं होगा, वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बाकी मैथ देखो, मैथ तो आप स्कूल में पढ़ रहे हो ना, मैथ स्कूल में पढ़ रहे हो, वही तो आपका यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में भी तो वही आएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। अब तुम लोगों का कर रखा है कि नहीं कि जो स्कूल वाला है वो बिल्कुल अलग है, एग्ज़ाम वाला बिल्कुल अलग है। अरे भाई, अरे बहन, अलग नहीं है, सेम है। जो स्क्वायर रूट तुम यहाँ पढ़ रहे हो उसी के क्वेश्चन यहाँ आने हैं, बट लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं आपको चीज़ें बताते रहता हूँ, कुछ सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको देता रहता हूँ। अब तुम अपनी प्रिपरेशन में 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे वीडियो देखने के लिए नहीं निकाल रहे हो, पूरे कॉन्सेप्ट देखने के लिए नहीं निकाल रहे हो, फिर क्या ही कर सकते हो बताओ। अभी नहीं कर रहे हो, अभी तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। एक सबसे बड़ी तो मिथ आपका ये है, हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। इसका ये मतलब है कि हम अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं। इसका एक ही मतलब निकलता है कि आप अपने टाइम को सही मैनेज नहीं कर रहे, क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटे का टाइम है, उसी में आपको करना है, एक्स्ट्रा भी उसी में करना है, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाओगे, राइट। तो ये तो एक्सिक्यूट छोड़ दो कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं है। फालतू चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते होंगे, जितना टाइम है उसी में आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हटा दो अपना माइंड से, जो आप बोल रहे हो कि स्कूल खुल गया अब टाइम नहीं मिल रहा। भाई जो तुमने स्कूल में पढ़ा, आपने मान लो वहाँ पर स्कूल में आपने नंबर सिस्टम पढ़ दिया, अब क्या करो कि जो आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे प्रिपरेशन करो। अरे ये बात समझ में, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। बाकी मैंने वीडियो यार मैथ की मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप सैनिक का कर रहे हो, सैनिक वाले पे जाओ, RMS का कर रहे हो उस पे जाओ, RIMC पे कर रहे हो उस पे जाओ, JNV पे कर रहे हो उस पे जाओ, CHS पे कर रहे हो उस पे जाओ, जो भी आपका है अपनी प्लेलिस्ट पकड़ो, सीक्वेंस से वीडियो देखो। जहाँ दिक्कत आएगी कमेंट करना, नंबर मेरा आपके पास है,
ठीक है, टेलीग्राम पे आप है, व्हाट्सअप पे आपको कहाँ दिख, इससे ज़्यादा क्या होगा बताओ। ये सिर्फ आपके बहाने हैं, सोर्सेज आप पे बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, ठीक है, और ये बहाने हैं कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपकी आई थिंक सॉल्व कर दी होगी कि आपको कैसे टाइम वो करना है, ठीक है। फिर है लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर वेस्ट एंड बोरिंग फॉर मी। अब स्कूल में एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या ये आप कर सकते हो, क्या ये मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। अगर आपको एक्टिविटीज़ नहीं करने, छोड़ दो स्कूल, आई मीन चेंज कर दो स्कूल, जैसा कि आपने बोला स्कूल भी आपने चेंज कर दी, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई हैव नॉट कम्प्लीटेड NCERT बुक्स येट, तो कंप्लीट कर लो ना। कंप्लीट अगर बुक से पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कितनी बार बोलूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, सारे बुक में आपको मिल जाएगा। जो भी मैं बताता हूँ ना आप समझ सकते हो, या तो मैं सारी बुक को लेके चलता हूँ या किसी भी बुक को नहीं लेके चलता हूँ। पूरे कॉन्सेप्ट तैयार कर रखे हैं आपके लेवल के, 0 से हीरो तक, इसीलिए 0 to हीरो सीरीज चल रही है। लक्ष्य जो हम लोगों का बैच है प्रॉपर वे में चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन भी आपका अवेलेबल है, ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं, वो करना है तो वो आप कर सकते हो। वहाँ डेली क्लास, प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर एनी टाइम डाउट वहाँ रहता है ना, और मिनिमम फ़ी रहती है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है इसमें आपका एंड आई एम हियर एंड आई एम नॉट वेरी फ्रैंक और फ्रेंडली विद मोस्ट ऑफ द टीचर्स। अब टीचर के साथ फ्रैंक होने के लिए आपको थोड़ी टाइम देना होता है, थोड़ी स्पेंड, मतलब हम कोई भी पर्सन है उसके साथ हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे धीरे धीरे चीज़ें होती जाएंगी। बाकी किसी के साथ कुछ अलग कनेक्टिविटी रहती है, जैसे हमारी कनेक्टिविटी है तो एकदम से मैं बच्चों को फ्री कर देता हूँ, वहाँ पर विदाउट हेजिटेशन जो भी है बिल्कुल खुल के रहना है, ठीक है, बट इन द लिमिट, ठीक है, लिमिट अपनी मर्यादा में तो हर किसी को रहना होता है, ठीक है। मैं क्या करूँ, कोई काम करने का मन नहीं करता यार, हर किसी का है। मेरा भी अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरा मन नहीं कर रहा कि यार क्यों यहाँ पे खड़ा होना है, क्यों बिल्कुल तैयार होना है, जो भी है मतलब। उसके बाद वीडियो को एडिट करो, अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, फिर आप तक पहुँचाओ, बोलो कि ये करो वो करो, क्यों कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब कब तक ऐसे बैठने से तो क्या ही होगा, बैठने तो फिर वो जानवर वाली बात हो जाएगी, है ना, कि जो जानवर होते हैं ऐसे पड़े खड़े रहते हैं, ठीक है, उनका कुछ पर्पज़ नहीं है, कुछ करना नहीं है ना। तो वो अपने माइंड से आप लोग हटा दो कि भाई मन नहीं कर रहा, मन लगाना पड़ेगा, है ना। अच्छा क्या करने का मन कर रहा है बताओ, कुछ ना कुछ और चीज़ तो करने का मन कर रहा होगा ना, है ना। अब फ़ोन देखने का तो खूब मन कर रहा होगा हम लोगों का, है ना। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने टाइम को, अपने आप को हम कैसा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। और ये चीज़ एकदम से नहीं होती, इस पर आपको हैबिट बनानी होती है। ये एक आप सोचोगे एक ही दिन में सब कुछ हो जाए तो यार वो तो इस जन्म में तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। वैसा होना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, बहुत दिक्कत उसमें आपको आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया आपका क्लियर। हमेशा ये सोचती हूँ दैट हाई वे आई कंप्लीट माई सिलेबस। मैंने कितनी सारी स्ट्रैटेजी मैंने बना रखी है, तुम कुछ मत करो, प्लेलिस्ट में जाओ, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अपने आप करना है तो बुक भी आपके पास अवेलेबल होगी, कई सारी वीडियो मैंने आपको दे रखी है प्लेलिस्ट फाइल में। हर किसी की प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, समझ रहे हो, हर चीज़ मैं ट्राई करता हूँ। फिर बोला विल बी एलिजिबल फॉर सैनिक स्कूल के, गर्ल्स एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, यार फिर वही बात, इस पे ना मेरा कंट्रोल ना आपका कंट्रोल। नोटिफिकेशन जब उनका आएगा तभी हम कह पाएंगे। बट कहा जा रहा है कि 99% चांसेस हैं कि हो जाएगा, बट नॉट श्योर। जब तक ऑफिशियली नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जो लोग बोल रहे हैं वो या तो ऐसे एज्यूम कर रहे होंगे कि 99% चांसेस हैं तो क्या पता हो ही जाए, बट ऑफिशियली नहीं है तो मैं ये कहना प्रीफर नहीं करूँगा कि हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला वट आई विल डू इफ़ आई विल नॉट सेलेक्टेड और इवन नाउ नॉट विल बी एलिजिबल। अब अभी एलिजिबल ही नहीं है तो सेलेक्शन तो दूर की बात है। सेलेक्शन से पहले आप लोग बोल रहे हो कि आपने अभी NCERT अपनी कंप्लीट नहीं करी है, तो कहाँ से सेलेक्शन। तो सेलेक्शन वर्ड हटा दो अभी अपने डिक्शनरी से, अपने माइंड से सेलेक्शन वर्ड हटा दो। अभी आपको मेहनत करनी है। एक बारी आप लोग ने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह कर लो, आपको लगता है हाँ यार मैंने सिलेबस निपटा लिया, उसके बाद बात आएगी कि यार सेलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या मैं वो क्वेश्चन कर पाऊँगी, क्या मैं वो क्वेश्चन कर पाऊँगा, वो बाद की बात आएगी, है ना। अभी हमने सिलेबस नहीं करा, अभी हमने चीज़ों को सीखा नहीं, अभी हमने चीज़ों को पढ़ा नहीं, तो यार वो तो फिर एक हम कह सकते हैं कि बेवकूफ़ियत वाली बात हो जाएगी ना, ऐसे क्वेश्चनिंग करना, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। होप यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा, आपके क्वेश्चन के आपको आंसर मिले होंगे। ट्राई किया मैंने आपको सारा इसमें इन्वॉल्व करने का, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, कमेंट कर लेना ऐसा ही। बाकी ट्राई अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ट्राई करता है आपके हर क्वेरी सॉल्व करने का। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हो। बाकी ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, आप लोग मेहनत करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, प्रिपरेशन में व्यस्त रहो। कोई दिक्कत होगी बता देना। मिलता हूँ फिर नई वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।